जय हिंद साथियों, मैं सरबजीत आप सभी लोग का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम सभी लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसको आप नाम दे दीजिए, ये दे दीजिए, बी दे दीजिए और सी। आप चाहो जिसको भी चाहो, जिसके आप इधर भी ये दे सकते हो, बी दे सकते हो और सी दे सकते हो, ठीक है। आप जिसे चाहो उसे, जिस तरह से चाहो उस तरह से नाम दे सकते हो। तो समकोण त्रिभुज क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक हो। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज क्या हो? एक कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, ठीक हो। ये ज़्यादा बड़ा बन गया। 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। तो जो समकोण के जो 90 डिग्री का कोण बना है, इसके सामने वाला भुजा को हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री बना है, कोण बना है, इसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब देखो, जो कर्ण के सामने भुजा बनता है उसे हम लंब कहते हैं, ठीक है। लंब हो गया। अब जो लंब बन गया, देखो यहाँ पर कर्ण निकल आया, लंब निकल आया और एक हमारा बचता है, उसे हम आधार कह देंगे, ठीक है। आधार दे देंगे। अब देखो क्या निकल आया मेरे भाई, कर्ण निकल आया, लंब निकल आया और आधार निकल आया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर, अब फिर से समझा दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। जो डिग्री बना है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। जो कर्ण निकल आया। अब जो कर्ण के सामने भुजा बनता है उसे लंब बोलते हैं। तो लंब कर्ण। अब एक हमारा बचता है, उससे हम आधार नाम दे दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का परिमाप कैसे करते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं और आधार कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब हो गया। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है, इधर लिख देता हूं, कर्ण प्लस आधार प्लस लंब, ठीक है। कर्ण प्लस आधार प्लस लंब होता है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना होता है? समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और हमें समकोण त्रिभुज का समकोण, यहां पर त्रिभुज लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का आधार हमें निकालना हो तो, समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो तो यहाँ पर कर देता हूँ, समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और यहाँ पर लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज का यदि हमें
लंब निकालना हो तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का लंब समकोण त्रिभुज का लंब निकालना हो तो क्या होगा मेरे भाई, यहां पर कर देता हूं, अंदर रूट रहेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखो, अब यहां से एक बार फिर से देख लीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे लंब होता है, और समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो कर्ण, यहाँ पर कर्ण होना चाहिए, कर्ण प्लस आधार प्लस लंब, और समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो तो समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का लंब निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 8 सेमी है, ठीक है, तथा कर्ण 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर त्रिभुज का क्या कह रहा है, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज का आधार दिया है 8 सेमी, और त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है, 10 सेमी दिया हुआ है, लेकिन यानी सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन त्रिभुज का लंब नहीं दिखाई देता ना, तो लंब हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसके सामने वाला भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब हमें नहीं पता है, ठीक है। और इसका आधार जो है, आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर पूरा लिख दिया, ठीक मेरे भाई। अब चलिए सबसे पहले हम लंब निकालते हैं। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं यहीं पर निकाल देता हूँ लंब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हमें लंब निकालना हो तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात करना हो तो अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंब, ठीक है। लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखो कर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर है, हम पहले अंदर रूट लगा दें, ठीक है, अंदर रूट 10 सेंटीमीटर माइनस आधार कितना है, आधार स्क्वायर, आधार 8 सेंटीमीटर है। अब देखो 10 को 10 से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। हाँ 64 होता है। अब देखो 100 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36। तो अंदर रूट 36 आ, और 36 आ गया तो 36 का अंदर वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, यानी 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर निकल आएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज, अब तीनों निकल आया, इसका कितना आ गया मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ 8 दिखाई देता है, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें मेन फार्मूला का काम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, कर्ण निकल आया है, लंब निकल आया और आधार निकल आया है। तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/, इधर लिख देता हूँ, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। 1/2 आधार गुणे लंब होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब तब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अब ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 1/2 कर देंगे, ठीक है, और आधार कितना है, आधार है मेरे भाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है, और गुणा में कितना है, लंब कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखो 2 से 8 कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, 1 गुणे 1 गुणे 4 और गुणे 6,
1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 आ जाएगा। और क्या है, सब सेंटीमीटर में है तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। तो साथियों आप सभी लोग को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करना। तो साथियों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।